कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को उर्दू फारसी किया। तो आज के वीडियो में हम जानें कौन ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जानें कि बच्चे में हमारे सुधार की ज़रूरत है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी की चैनल में। आप सभी को नूतन वर्ष विक्रम संवत 2000 की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो बच्चे में सुधार की ज़रूरत है। सबसे पहली बात आती है कि अगर बच्चा आपका हमेशा दूसरे की शिकायत करता है तो सबसे पहले वो आप में सुधार जरूरी है कि आप भी शायद हो सकता है कि दूसरे की शिकायत करते हो। कहा जाता है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। सबसे बड़ी गलती है कि दूसरे की बुराई को खोजना, कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। वो अपने विचार के अनुसार काम कर रहा है। इसलिए अगर आपका बच्चा हमेशा जब विद्यालय से आए दूसरे बच्चे की शिकायत करे, किसी शिक्षक की शिकायत करे या फिर किसी भी शिकायत करता है तो समझिए कि उसमें सुधार की ज़रूरत है, अन्यथा वो नहीं पढ़ पाएगा। उसमें अभी आपको देखना होगा, हो सकता है कि आप भी कहीं सबकी शिकायत, सबकी कमी निकालने में लगे रहते हों। तो सबसे पहले आपकी वो सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप में सुधार होगा तभी आप बच्चे को भी कहिएगा, बच्चे को भी सिखाइएगा कि ऐसे जो है करना गलत आदत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप कीजिएगा तो बच्चे से कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए दूसरों को सिखाने से पहले स्वयं उसको अमल करना चाहिए। दूसरी बात आती है, स्कूल जाने में वो आनाकानी करता है। जब भी विद्यालय जाना हुआ तो वो नहीं जाना चाहता है। इसका मतलब उसको पढ़ाई लिखाई से विशेष उसमें लगन नहीं आ रही है, उसका मन नहीं लग रहा है। तो सबसे ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, क्यों विद्यालय में उसका मन नहीं लग रहा है। इस चीज़ को जानें, इस चीज़ को परखें, विद्यालय से मिलें और इस शिकायत को दूर करें। बच्चा खुशी से जब विद्यालय जाने लगेगा, उसका मन लगने लगेगा, तभी वो पढ़ेगा। तीसरी बात आती है कि आपकी बात की नहीं सुनता। सबसे अगर देखा जाए तो विद्यार्थी के लिए या किसी के लिए सबसे ज़रूरी है सुनना। जो सुनता है वही गुनता है, जो नहीं सुनता है वह नहीं गुनता है। सुनने का गुण होना चाहिए। कोई बात कह रहा है उसको सुनना चाहिए। कोई पानी मांग रहा है, कोई सामान घर में मांग रहा है, बच्चा अगर सुनता है, एक बार में आपकी बात को सुन लेता है तो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्लास में भी जाएगा तो शिक्षक की बात को सुनेगा। क्योंकि जब तक सुनने नहीं आएगा जीवन में कभी उसको पढ़ने ही नहीं आएगा, पढ़ेगा ही नहीं। जब सुनेगा नहीं तो घर पे जाएगा बोलेगा पढ़ाई ही नहीं हुई है, क्योंकि वो सुना ही नहीं, क्या पढ़ाया गया है। इसलिए बच्चे का यानी विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए सुनना। क्लास में क्या पढ़ाया गया है वो सुने। जब सुनेगा तभी तो गुनेगा, नहीं सुनेगा तो क्या पढ़ेगा। गया आया हो गया। इसलिए ये घर पर भी देख सकते हैं कि आपकी बात जब एक बार आप कहते हैं, कोई बात उससे कहते हैं, कोई सामान मांगते हैं, सुनता है या नहीं सुनता है। नहीं सुनता है तो इस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है। अपने बच्चे को सिखाइए, उसे इस तरफ आकृष्ट कीजिए कि किसी की बात को सुनना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा भला बुरा जो भी हो, सुनेगा तभी तो जानेगा कि क्या अच्छा है या भला है। उसके बाद आती है कि गृह कार्य स्वयं नहीं करता। अगर आपका बच्चा विद्यालय से आने के बाद घर का जो होमवर्क मिलता है, गृह कार्य, उसको स्वयं नहीं करता है, इसका मतलब कि विद्यालय में पढ़ा नहीं, उसका ध्यान नहीं है, वो दूसरे से कहीं जा कर के लिखवा लेगा, या फिर वो जब सुना ही नहीं है तो उसको आएगा नहीं समझ पाता है। या फिर हो सकता है कि वो जानकारी उससे इस बात की नहीं है, या जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उस स्तर की जानकारी उससे नहीं है, उस क्लास में बात को नहीं समझ पा रहा है। तो इसे आपको समझना होगा कि क्या दिक्कत है कि होमवर्क नहीं कर रहा है, अपने से गृह कार्य नहीं कर रहा है, उसका क्या पढ़ने का जो स्तर है, जो क्लास का जो स्तर है, क्या काफ़ी हाई उसका क्लास हो गया है जिससे नहीं समझ पा रहा है, या फिर विद्यालय से कोई दिक्कत आ रही है, या आपकी तरफ से कोई दिक्कत हो रही है। इस बात को समझना होगा, आपको जानने का प्रयास करना पड़ेगा और इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब है कि आपकी नज़रों से बचा। सबसे बड़ी बात है कि यह बच्चा जब भी आपकी नज़रों से बच कर रहना चाहे तो काफ़ी सावधानी रहने की ज़रूरत है, काफ़ी सावधान होने की ज़रूरत है। बच्चा जब आपकी नज़र बचा कर कोई काम करता है, क्योंकि चोरी किसको कहते हैं, जो हम दूसरे की नज़र को बचा कर करते हैं उसे ही चोरी कहते हैं।
चोरी दूसरे की नज़र से बचा के किया जाए। तो अगर आपका बच्चा अनेक कामों को आपकी आँख से बचा कर करता है, आप नहीं रहते हैं या फिर कहीं दूर उधर देखते हैं तब करता है, इसका मतलब कि उसमें कोई चीज़ ऐसे है जो चोरी कर रहा है, यानी चोरी का मतलब कि गलत कार्य कर रहा है। तो इस चीज़ का अवलोकन कीजिए, परखिए कि वो बच्चा क्यों ऐसे कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी मोबाइल या कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे छुपा के जो है वो देख रहा है, तो वहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी सी गलती एक बड़ी गलती का जन्म देती है। आप नहीं समझ पाइएगा कि बच्चा क्या कर रहा है। हो सकता है कि काफ़ी बुरे संगत में फंस गया हो, जिससे वो आपसे दूर हो रहा है, आपसे दूर रहना चाह रहा है, क्योंकि वो गलत की तरफ बढ़ गया है। जब भी कोई गलत रास्ते की तरफ जाता है तो अच्छे से दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब भी कोई बच्चा विद्यार्थी पढ़ने में मन नहीं लगता है तो गुरु से दूर भागता है, माता पिता से दूर भागता है जब रास्ता गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आपसे दूर रहने का प्रयास करे या फिर आपकी नज़र बचाकर ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो उसे देखिए, समझिए वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है, गलत चीज़ तो कहीं नहीं देख रहा है। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संक्षिप्तता ये कुछ जानकारियाँ हैं जो मैंने साझा किया। हमें इन सारी बातों पर अपने विद्यार्थी, अपने घर के जो सदस्य हैं, जो बच्चे हैं या जो भी, ध्यान देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, परिवार हमारा अच्छा होगा। जब गलतियाँ सुधरेगी तो सभी लोग जो है वो अच्छे रास्ते की तरफ जाएंगे, सभी का रास्ता जो है सुमार्ग होगा, सभी लोग अच्छे कार्य में ही करेंगे, सभी लोग का विचार शुद्ध होगा, तो फिर परिवार स्वर्ग जैसा होगा और आनंदमय होगा। और परिवार वाले जो हमारे पूर्वज हैं हमारे काम को देखकर खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।